अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी हमारे एक यूट्यूब फैन ने भेजी है जो गुजरात के एक गांव में रहते हैं। वो लिखते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था और हमेशा जब भी कोई हॉलीडे मिलती थी तो मैं कोशिश करता था कि मैं किसी तरह बस अपने घर चला जाऊं और कुछ दिन अपने घर वालों के साथ गुजार सकूं। तो मैं ट्रेन पकड़ता था और घर आ जाता था। अब शब-ए बारात आने वाली थी और मेरे इम्तिहान भी हो गए थे, जिनकी वजह से मुझे कुछ दिनों की छुट्टियां मिल गई थीं। तो मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की और ट्रेन में बैठ गया। मैं घर वापस आकर बहुत खुश था, पर उस दिन तो मैं बहुत थक चुका था, इसलिए जल्द ही सो गया। क्योंकि अगली रात शब-ए बारात थी तो इबादत के लिए जागना पड़ता। अब अगले दिन मैं घर वालों के साथ मसरूफ़ रहा और मगरिब की नमाज पढ़ के मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि अक्सर मैं और मेरे दो दोस्त फारूक और हसीब मिलकर बाइक पर कब्रिस्तान जाया करते थे। तो जब वो आ गए तो हम कब्रिस्तान चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रश था। तो मैंने हसीब से कहा कि तुम उतर के गुलाब के फूल ले आओ, मैं जब तक थोड़ा आगे चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत रश है। काफ़ी देर हो गई थी, हम उसका इंतज़ार करते रहे। बहुत रश था, इसीलिए हम वापस उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। काफ़ी देर के बाद हसीब आया तो उसके हाथों में कुछ नहीं था। हमारे पूछने पर उसने बताया कि फूल ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं खाली हाथ आ गया। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था, जैसे किसी से लड़ कर आया हो। फारूक ने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे से फूल ले लेंगे। वो बस हाँ कहकर बाइक पर बैठ गया। मैं बाइक चला रहा था और उसके साथ इधर उधर की बातें भी कर रहा था ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। अब हम कब्रिस्तान में आए तो उसने हमसे कहा कि मेरे एक दोस्त का भी कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था, तो पहले हम वहाँ दुआ करने के लिए चलते हैं। हमने सोचा कि चलो इसी बहाने ये बात तो करने लगा। हम उसके पीछे पीछे उसके दोस्त की कब्र की तरफ जाने लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा ये दोस्त कौन था और कैसे उसका इंतकाल हुआ। उसने बताया कि वो उससे कुछ साल बड़ा था और कुछ दिन पहले उसका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है। फारूक ने हसीब से पूछा, तुम्हारे इस दोस्त को हमने कभी देखा है क्या? तो उसने बताया कि नहीं, तुम दोनों उसे नहीं जानते। अब हसीब हमसे बातें कर रहा था और बातें करते करते हमें बहुत आगे तक ले गया। अब फारूक ने उससे पूछा कि और कितना दूर है यार कब्र? आगे तो अंधेरा है। उसने ये कहा ही था कि मेरी नज़र हसीब के पांव पर पड़ी। वो बिना चप्पल के चल रहा था। मेरा दिल तो जैसे फटने को आ गया। मैंने फारूक से चिल्लाकर कहा कि वजीफ़ा पढ़ो, जो याद है ये हसीब नहीं है, और चीखता हुआ आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वापसी की तरफ भागा। मेरे साथ फारूक भी चिल्लाते हुए वजीफ़े पढ़ने लगा और भागने लगा। सब लोग हमारी चीखें सुन के हमारी तरफ आने लगे और हम पता नहीं कैसे सही सलामत उन लोगों तक पहुंच गए। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हमारी बात सुन के कुछ लोग आगे की तरफ गए भी, पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। जब हमने उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताया कि हमारा एक दोस्त लापता हो गया है, तो उन्होंने कब्रिस्तान के साथ वाली मस्जिद में ऐलान करवा दिया और हसीब काफ़ी देर बाद उस मस्जिद में आ गया। हसीब को देख के दोबारा हमारी जान निकल गई, पर अब वो वाकई हसीब ही था और उसने हाथ में फूल उठाए हुए थे।
اور اس نے بتایا کہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے پھول لانے میں دیر ہو گئی تھی، پر جب وہ پھول لے کے آیا تب سے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں پھر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے ہمارے گھر پہنچایا اور پھر یہ سارا واقعہ ہمارے گھر والوں کو بتایا۔ میں اور فاروق تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے اور مہینے تک میں اپنے گھر کے باہر بھی نہیں نکلا۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کون سی نیکی کام آ گئی کہ ہم دونوں کی جان بچ گئی۔ تو اگر آپ بھی اپنی سچی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج مائنڈ چینج اسٹوری پر لائک کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔